जानना था जो भी छात्र प्रशासन जो है एफआईआर हुआ, लोगों को उठाए, सीसीटीवी फुटेज जांच की, संदिग्ध लोग हों या सामाजिक तत्व हों, उनको उठाया गया। क्या लगता है वैसे पुलिसकर्मी को नहीं उठाना चाहिए? महिला पुलिसकर्मी होने के बाद भी जेंट्स पुलिसकर्मी द्वारा महिला छात्र के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, हरकत की गई, उसको लेकर क्या सरकार को यह कदम नहीं उठानी चाहिए? एकदम उठानी चाहिए और उठाना पड़ेगा। आप देखे होंगे माननीय राहुल जी ने जो लास्ट में 3 मांगे रखी, 3 या 4 मांगे, उसमें पहला मांग था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, आज वो हो गया। दूसरा मांग था कि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और जो भी पुलिसकर्मी, जो भी पदाधिकारी अन्याय किए हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तीसरी मांग थी कि जो छात्र आत्महत्या करके मर चुके हैं उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। और चौथी मांग थी कि इन परीक्षाओं को संचालन करने के लिए विधि सम्मत, मजबूत और ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई कानून बने जिसमें यह सुनिश्चित हो, जिसमें जवाबदेही तय हो और यह घटना भविष्य में नहीं हो, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारे युवा सुरक्षित रह सके, क्योंकि युवा ही आने वाले दिन में देश के भविष्य है। सर, आप कह रहे हैं कि जो छात्र मरे हैं उनको मुआवजा दे रहे हैं। सर, 1 करोड़ में क्या उनके जीवन का एक मूल्य हो गया है? 1 करोड़ उनके जीवन का मूल्य है? देखिए, सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुआवजा क्या होता है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब सब समाप्ति हो चुका है तो जो बचा हुआ उसका शेष परिवार है, उसको जीवन यापन करने का एक सहारा मिले, वो सहारा है। मुआवजा उसके जान की भरपाई नहीं है, बचे हुए उसके परिवार के सदस्यों का एक लाठी है, एक सहारा है, जिससे अपने जीवन बसर करने में उससे सुविधा हो सके, सहायता मिल सके। अब रही बात कि आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि जिस ढंग से बेशर्मी के साथ मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवाया, थोड़ी सी भी सरकार में शुचिता होती, राजनीतिक नैतिकता होती, तब फ्रॉम फर्स्ट डे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तो खैर ठीक है, 11वें आवर में इन्होंने इस्तीफा किया और यह छात्रों का विजय है। और कांग्रेस पर जो बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि छात्र आंदोलन को प्रभोग करके कांग्रेस ने ऐसा काम किया, तो यह गलत है। हम छात्रों के हित के साथ जुड़े हुए हैं, हम देश के हित के साथ जुड़े हुए हैं। छात्रों की जो भी समस्याएं हैं, मांगे हैं, वो जेन्युइन है, न्यायसंगत है। न्यायसंगत मांग के साथ उनको मदद करने के लिए राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते हमारे नेता जननायक राहुल जी, वो तो अधिक कामगार के लिए लड़ते हैं, कूली के लिए लड़ते हैं। इस सेक्टर के जो वर्ग हैं जिन्हें सहयोग की जरूरत है, संवैधानिक संरक्षण की जरूरत है, उसकी आवाज राहुल जी उठाते हैं। वैसा ही छात्रों की आवाज उन्होंने उठाया और छात्रों की गूंज के कारण आज नरेंद्र मोदी जैसे बेशर्म सरकार को विवश होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य लगता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कैबिनेट, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट एकदम माने डमाडोल स्थिति में देने का प्रयास किया गया। आखिर क्या कारण था? कहीं ना कहीं राज है। जो डायरेक्ट जो उद्योग चल रहा था, पेपर लीक का इंडस्ट्री चल रहा था, इससे होने वाले आमदनी का अंश डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के पास जाता था, यह मेरा आरोप है। इसलिए इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए और इस सरकार को चाहिए कि संयुक्त संसदीय समिति बनाकर एनटीए बनने के बाद से लेके अभी तक जो भी उसका कार्य प्रणाली रहा है, जो भी आउटसोर्सिंग हुआ है, वैसे लोगों का आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खाता की जांच होनी चाहिए, उनसे जुड़े हुए लोगों की जांच होनी चाहिए और तब जाके सुनिश्चित होगा कि एनटीए का खेल किस ढंग से चल रहा था। और यह जो है प्लानिंग करके योजनाबद्ध संस्थागत भ्रष्टाचार था, जिसको राहुल गांधी ने उजागर किया इस छात्रों के आवाज के साथ खड़ा होकर। और आज नतीजा हुआ कि न चाहते हुए भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करना पड़ा। इसी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते थे कि मेरे यहाँ इस्तीफा का प्रचलन नहीं है। तो भैया, जनता पहलवान होती है, समय पहलवान होता है। आज जनमानस का आवाज आया,
और हठधर्मिता पर रहने वाले एनडीए सरकार को, जिसमें राजनाथ सिंह जैसे मंत्री कहते हैं कोई मेरे यहाँ इस्तीफा का प्रचलन ना है, आज प्रचलन चालू हुआ और यह प्रचलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफा तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और केडी शुक्ला सर, जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर छात्र आंदोलन में हुए बर्बरता को लेकर अपनी बातों को रखा, अपनी तथ्यों को रखा। मैं केशव के साथ ओमकार नाथ, नमस्कार।